परशुराम को भनक लग चुकी है कि करण कुलकर्णी बच्चों को स्कूल में जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तो वहीं पर शालिनी भूमिका को लेकर कोर्ट में जा रही है। देखते हैं क्या होता है आज के एपिसोड में। इसकी फुल अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस एपिसोड में ये पता चलता है कि मुसीबतों का सामना हमें कैसे करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं शिव प्रसाद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आता है। वो अपने बच्चों को कहता है, बड़ा अंदर जाना सीधा और तुम लोग बाहर मत आना जब तक मैं ना आऊं। मैं तुम लोगों को खुद आऊंगा लेने। चलो अब अंदर जाओ। अभी पीहू कहती है, पा आपको कोई डाउट हो रहा है? शिव प्रसाद कहता है, नहीं बड़ा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है। चलो अब तुम जाओ। पिंटू और पीहू स्कूल के अंदर चले जाते हैं। अभी शिव प्रसाद बलराम को फोन करता है और कहता है कि तू सीधा कोर्ट पहुंच, तुम वहां पर नजर रखना। शालिनी और भूमिका कोर्ट गए हैं। वहां पर मनीष दीक्षित, करण कुलकर्णी और बहुत सारे लोग होंगे। इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं, फिजिकल हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं। पता नहीं आज क्या क्या हो सकता है। बलराम कहता है, लेकिन तू कहाँ है? शिव कहता है, स्कूल में हूँ। बलराम कहता है, कौन से स्कूल में? शिव कहते हैं, बच्चों को ड्रॉप करने आया हूँ। बलराम कहता है, क्या स्कूल में बच्चों का एडमिशन फिर से हो गया? शिव प्रसाद कहते हैं, यही तो बहुत बड़ा सवाल है। प्रिंसिपल मैम का कॉल आधी रात को आया था। तभी शिव प्रसाद के पास भार्गवी कुलकर्णी आ जाती हैं। वो शिव प्रसाद से कहती है, आप आ गए और बच्चे कहाँ हैं? प्रसाद कहता है कि बच्चे स्कूल में हैं। घबराई हुई प्रिंसिपल भार्गवी कुलकर्णी कहती है, ठीक है, और वहाँ से चले जाती है। शिव प्रसाद सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, प्रिंसिपल मैम ने ठीक से बात क्यों नहीं की? ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नजर चुरा रही हो। तभी हम देखते हैं करण कुलकर्णी स्कूल में किसी टीचर को फोन करता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा एक काम है, तुम्हें वो पूरा करना होगा। वो कहते हैं, क्या सर? भी करण कुलकर्णी उसे समझाने लग जाता है। उसके बाद वो टीचर कहती है, सर मुझे डर लग रहा है। कुलकर्णी कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें जितना बोला गया है उतना करो, बाकी प्रिंसिपल मैम संभाल लेंगी। इतना कहने के बाद कुलकर्णी फोन काट देता है और मन में सोचने लग जाता है। कहता है, शिव प्रसाद, मैंने शालिनी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वेरी वेरी सॉरी। तो वहीं पर हम शालिनी को देखते हैं। वो भूमिका को लेकर कोर्ट में पहुंच जाती है। भी उनके सामने मनीष, ओंकार और नम्रता आ जाते हैं। मनीष कहता है, एक बार फिर से सोच लो। शालिनी कहती है, इसमें अब सोचने वाली बात कोई नहीं है। मनीष कहते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं, अपनी बहू भूमिका से बात कर रहा हूँ। मनीष कहता है, बहू, अगर आज तुम कोर्ट के अंदर चले गई तो तुम्हारे और ओंकार के बीच दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन अगर तुम कोर्ट में चले गई तो ओंकार को जेल हो सकती है और तुम चाहती हो जिससे तुमने शादी की, जिसके नाम का सिंदूर डालती हो, मंगलसूत्र पहनती हो, वो जीवन भर जेल में सड़ता रहे। और तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? मैंने तुम्हारे परिवार वालों से भी बात की है, उनमें से भी कोई तुम्हें ठीक नहीं ठहराता। अभी शालिनी कहती है, शायद आपने ये नहीं बताया, जिस पति की महानता की बात कर रहे हैं उसी ओंकार दीक्षित ने गुंडों को कॉल करके बुलाया है और भूमिका को मारने की कोशिश की है। मनीष कहता है कि तुम अपनी जवान ज्यादा मत चलाओ, चुप रहो तुम। शालिनी कहती है, क्यों? मेरी जवान आपके बाप की जागीर है क्या? नम्रता कहती है, ये सब तुम क्या बोल रही हो शालिनी? तुम्हारे काका हैं वो। शालिनी कहती है कि काहे के काका? कोई किसी का कुछ नहीं है। संकल्प कहता है, आप भड़का रही हैं इसे। शालिनी कहती है, मैं न्याय की बात कर रही हूँ। जिस पर घर पर अत्याचार किया जाए उसे बाहर ले जाकर मारने की कोशिश की जाए, बस इसीलिए मैं इसे कोर्ट लेकर आई हूँ। आप भी अपने वकील से बात कर लीजिए और मैं भी अपने वकील से बात कर लेती हूँ। अभी शालिनी को शिव प्रसाद का फोन आता है। वो कहता है कि कहाँ हो तुम? शालिनी कहती है, कोर्ट में। शिव कहते हैं कि सब ठीक है ना? शालिनी कहती है, हाँ सब ठीक है, पर ये लोग अब भी कोशिश में लगे हुए हैं, अगर अब कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है भाभी अब नहीं मानेगी, अब वो पीछे नहीं हटने वाली। ये लोग उन्हें वापस से बेवकूफ नहीं बना सकते। फोन चलते के बीच ही शालिनी कहती है, आओ भाभी। तभी ओंकार भूमिका को रोकता है और कहता है, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझसे गलती हो गई। नम्रता कहती है, भूमिका प्लीज घर चलो, देखो ऐसी सबसे गलती होती है, तुम अपने घर चलो। देखो बेटा, बच्चा हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगी। ये नम्रता चालें चलना तो अच्छी तरह जानती है। वो मनीष से कहती है, आप भी कुछ बोलिए ना।
मनीष उसे कहता है तुम सास हो और चुप रहो, ओमकार और भूमिका आपस में बात कर लेंगे, वो पति पत्नी है, खुद एक दूसरे से बात कर लेंगे। ये सारी बातें फोन पर शिव प्रसाद सुन रहे होते हैं। भी मनीष संकल्प और नम्रता को लेता है और उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी शालिनी शिव प्रसाद से कहती है सुनो मैं अंदर जा रही हूँ और फोन रखती हूँ। तभी शालिनी शिव प्रसाद से कहती है क्या बच्चे ठीक हैं, वो अंदर चले गए? शिव प्रसाद कहता है हाँ हाँ वो अंदर चले गए और ठीक हैं। शालिनी कहती है तुम अभी तक घर नहीं गए? शिव प्रसाद कहता है नहीं अभी नहीं गया हूँ मैं। शालिनी कहती है लेकिन क्यों? शिव कहता है क्योंकि मुझे डाउट है। शालिनी कहती है किस पर? शिव प्रसाद कहता है मिसेज आधी रात को प्रिंसिपल मैम का फोन आया था, इसके पीछे कोई तो चाल है। शालिनी कहती है शिव जी तुम क्या बोल रहे हो, स्कूल में भला कोई क्या ही चाल चलेगा? शिव कहता है स्कूल में ही चाल है मिसेज, और ये चाल चल रहा है कुलकर्णी शकुनी मामा। ठीक है तुम अंदर जाओ, ऐसा सबक सिखाना इन लोगों को कि जिंदगी भर कभी कोई क्राइम न कर पाए। शालिनी कहती है अच्छा। इसके बाद वो फोन काट देती है। शालिनी भूमिका का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलिए भाभी। अगर ओंकार भूमिका को रोकता है, वो कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। वो भूमिका के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब मनीष नम्रता और संकल्प दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। अगर शालिनी उसे लगातार कहती है भूमिका भाभी आ जाओ, ओमकार माता रानी की कसम खाता है। वो कहता है तुम देखना मैं सब कुछ बदल दूंगा। मगर भूमिका बात मानकर शालिनी के साथ चले जाती है। ओमकार रोने लग जाता है। वो कहता है प्लीज भूमिका तुम रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पछतावा है मैंने फोन नहीं किया था, फोन तो कर्ण कुलकर्णी ने किया था, उनके कहने पर मैंने किया था। ओमकार कहता है प्लीज भूमिका रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। आखिरकार भूमिका का मन पिघल ही जाता है, वो रुक जाती है और शालिनी का हाथ छोड़ देती है। भूमिका भागकर ओंकार के पास चले जाती है और उसको गले लगा लेती है। ओंकार कहता है थैंक यू सो मच, आई लव यू। भूमिका कहती है मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, आइंदा ऐसा कभी मत करना। ओंकार कहता है हाँ गलती तो की है मैंने, अन्याय भी किया है मैंने, पर तुम मेरे साथ घर चलो। शालिनी कहती है भाभी। तो वहीं पर भूमिका कहती है प्लीज शालिनी मुझे जाने दे, मैं इस देश की संस्कारी पत्नी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और फिर ये जेल जाएंगे, मैं बाहर कैसे खुश रह सकती हूँ? हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है, मैं इनकी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। मेरी बस एक गलती है कि मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं इनके साथ घर बसाना चाहती हूँ, मुझे घर वालों से भी बहुत ज्यादा प्यार है। भूमिका शालिनी से माफी मांगती है और ओमकार के साथ चले जाती है। तभी मनीष शालिनी के पास फिर से आता है और कहता है हो गया ना मामला सॉल्व, ना ही कोर्ट की जरूरत पड़ी और ना ही तुम्हारी, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तू ना ही कुछ कर पाई और ना ही कुछ कर पाएगी। नम्रता कहती है एक लड़की होकर एक लड़की का घर तोड़ रही है, तेरा कभी भला नहीं होगा, ये मेरा तुम्हें श्राप है। ये कहकर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। शालिनी कहती है भाभी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी शालिनी शिव प्रसाद को फोन लगाती है और कहती है कि भाभी घर वापस चले गई। शिव प्रसाद कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शालिनी कहती है एक पत्नी है ना, हमें हमेशा संस्कारों से बांध दिया जाता है, वो लक्ष्मण रेखा पार करके कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाई। भाभी आज खुद से ही हार गई और साथ में उन्होंने उन सब नारियों को हरा दिया जिन पर आज तक अत्याचार होते आया है। शिव प्रसाद कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम घर पहुंचो, मैं बच्चों को साथ लेकर आऊंगा। भी हम देखते हैं एक गुंडे की शालिनी पर नजर होती है। वो कर्ण कुलकर्णी को फोन करके बताता है कि शालिनी जहाँ से जा रही है। कुलकर्णी कहता है तो मार दो उसे, बहुत उड़ रही है। ये कहकर कुलकर्णी फोन काट देता है। तभी हम देखते हैं वही टीचर जिसे कुलकर्णी ने फोन किया था, वो बच्चों को लेकर प्रिंसिपल के पास आ जाती है। बच्चे उस टीचर से लगातार कहते हैं क्या हमसे कोई गलती हुई है? तभी वो टीचर कहती है नहीं नहीं प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी हैं, आप लोगों को भला क्यों डांटेगी? तभी चिंटू और पीहू को
भार्गवी कुलकर्णी के पास लेकर आ जाती है। तभी पीहू प्रिंसिपल से कहती है, मैम हमसे क्या गलती हो गई? तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बताओ ना हमसे क्या मिस्टेक हुई है? तभी भार्गवी कुलकर्णी कहती है, नहीं आप लोगों से कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। एक्चुअली तुम दोनों इतने दिनों के बाद स्कूल में आए हो और इस बीच बहुत सारे यूनिट टेस्ट आपके मिस हो गए हैं। बस वो सारे यूनिट टेस्ट आपको यहाँ बैठकर देने होंगे। चिंटू कहता है जहाँ। अभी भार्गवी कुलकर्णी कहती है, घबराओ मत तुम बैठो। प्रिंसिपल उनको शीट्स दे देती है। चिंटू और पीहू कहते हैं, मैम हम नर्वस फील कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग टेस्ट स्टार्ट करो, मैं एक छोटी सी मीटिंग करके आती हूँ। प्रिंसिपल मैम और टीचर वहाँ से चले जाती है। तभी वो महिला कुलकर्णी को फोन कर देती है। वो कहती है, दोनों बच्चे मैम के रूम में हैं, बहुत दिनों से यूनिट टेस्ट नहीं दिया, वो दे रहे हैं दोनों। कुलकर्णी कहता है, वेरी गुड, मैं अभी आ रहा हूँ। आराध्या कहती है, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? कुलकर्णी कहता है, इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए, कि मेरा बेटा और बहू आगे से टेंशन में ना रहे, उनकी जिंदगी में कोई तूफान ना आए। आराध्या फिर से पूछती है, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? कुलकर्णी कहते हैं कि स्कूल की मीटिंग अटेंड करने के लिए। कबीर कहता है, मीटिंग? कौन सी मीटिंग पापा? मगर कुलकर्णी कहता है, तुम्हें जो भी कुछ कहना है मेरे आने के बाद कहना। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चले जाता है। आराध्या कबीर से जानने की कोशिश करती है, मगर कबीर कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी कुलकर्णी गाड़ी में बैठ जाता है और फोन उस गुंडे को करता है और कहता है कि अभी तुम अपना ड्रामा शुरू कर दो। वो उसे शालिनी के पीछे लगाता है। वो कहता है, तुम ऐसे समझो एक लड़की जा रही है और उसे 3-4 गुंडे परेशान कर रहे हैं, जैसे गली के रोमियोज होते हैं वैसे। वो गुंडा कहता है, पर इससे क्या होगा? कुलकर्णी कहता है, इससे सब कुछ होगा, वो लड़की भी हमारी होगी और गुंडे भी हमारे ही होंगे। वहाँ पर फाइटर्स होंगे, क्रिमिनल्स होंगे। कोर्ट से थोड़ा दूर जाते ही ये ड्रामा शुरू कर दो, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि शालिनी लड़कियों के हक के लिए लड़ रही है। जो भी लड़कियां मुसीबत में हैं, शालिनी उन सबको बचा रही है। आज उसे ऐसा सबक सिखाओ कि उसे समझ में आ जाए कि घर की बहू बेटियों को घर में ही रहना चाहिए, घर के बाहर कदम भी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि गली गली में रावण रहते हैं। और जैसे ही कोई औरत लक्ष्मण रेखा पार करती है, वो रावण उसे उठाकर ले जाते हैं। तुम अभी के अभी काम पर लग जाओ। तो यहीं पर आज के इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आखिरकार जे कर्ण कुलकर्णी क्या करना चाहता है? क्या वो शालिनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा? आने वाला एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड साथ ही हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए गाइज, कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।